हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, जो हमारी फुआ जी है ना, वो फुआ जी अपने भतीजी को बहुत सारा वाला गिफ्ट लेकर के आई हैं। अब फुआ जी ने कौन कौन सा छठियार पे गिफ्ट दिया और फुआ जी का छठियार पे कौन सा ग्रैंड तैयारी चल रहा है, गाइस सारी बातें जो है वीडियो में करेंगे। और हमारी फुआ जी जो है वो इतना ज्यादा जो है ना आज भाव विभोर कर देने वाली बात बोली है। हर फुआ को जो है ना वो सीख लेनी चाहिए इस चट्टी फुआ से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, नहीं बाद में कहिएगा कि हमको पते नहीं चला। समझ रहे हैं, आधा अधूरा वीडियो नहीं देखना है। फुआ के ऊपर वीडियो है, समझ रहे, पूरा ध्यान गिद्ध की नजर लगा करके देखना है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब वीडियो चलिए, फुआ जी के जो है ना वो वीडियो का पोस्टमार्टम ही करते हैं। फुआ जी की वीडियो शुरू होती है जिसमें फुआ जी अपने लड़कन बच्चन को दिखाती हैं। और फुआ जी आज एक अनोखा काम किए हैं गाइस। आज उठ के बिहाने भोरे भोरे नहा ली हैं। का फुआ जी बाराती में जो है वो कर दी थी का, नंबर 1 कर दी थी का। फुआ जी का कोई ठीक नहीं है गाइस। फुआ जी जो है वो बिहाने भोरे भोरे उठ गई। अब भोरे भोरे जो है वो नहा धोआ करके तैयार हो गई। या सिर्फ अपने ही नहीं नहाई, अपने जो है ना मतलब अपने लड़का बच्चन को भी नहवा दी। और उनका बच्चा जो है वही गंजी बनियान पहन करके उनकी बेटी खड़ी हुई है। बेटी को कैमरा में दिखा रही है कि गाइस ये देखिए हमारा बेटी खड़ी है और ये का खा रही है, वाटर भेलन। समझ रहे हैं, वाटर भेलन खा रही है और ये गंजी पहनी हुई है। इससे पहले कि पब्लिक इनको गालियां सुनाती, दीदी ने खुद ही क्लियर कर दिया कि गाइस ये वाटर जो भेलन खा रही है ये गंजी इसलिए निकाली है क्योंकि भाई इसको गंजी अच्छा नहीं लगता है। अपना जो है ये अपना हाथ एक बाहर कर दी है गंजी से। एकदम पागले हो का फुआ जी। गर्मी के टाइम में तो बच्चे और ज्यादा गंजी पसंद करते हैं। उनको शर्ट पहनाइए, उनको टी शर्ट पहनाइए, उनको और कोई कपड़े पहनाइए, वो नहीं पहनते हैं। लेकिन अगर छोटे बच्चे को गर्मी में गंजी पहनाइए तो बड़े शौक से पहनते हैं। और ऊपर से उनको पाउडर लगा दीजिए सॉरी, ऊपर से उनको पाउडर लगा दीजिए तो बच्चे सोने पे सुहागा हो जाता है। अब इनकी बेटी जो है वो वाटर भेलन खा रही है गाइस, ध्यान दीजिएगा, वाटर भेलन। तो जब वो वाटर भेलन खा रही है उसको कैमरा में जूम कर करके दिखा रही है। बेबी बेबी आप कैमरे में देख करके हेलो बोलो, हेलो हेलो सबको बोलिए। देखिए कैमरे में देखिए, हेलो बोलिए। आपको कैसा लग रहा है वाटर भेलन खा करके बच्चा? हाँ, आ क्या खा रही है? हेलो बोलो, हेलो कैमरा में देख के हेलो। आ आ आ आया। अरे भाई माई, जब बच्चा जो है वो कंफर्टेबल है नहीं। अब पहली बात एक बात बताइए, उसको इतना मोटा सा एक स्लाइस काट करके दी है, बच्चा उसी में चिचोर रहा है, उसी में आऊं आऊं माहूं माहूं करके खा रहा है। समझ रहे हैं, एकदम पगलिया हो का फुआ। गजबे की पगल चट्टी फुआ हो भाई। मतलब उसी में चिचोर, अरे उसको काट के दो ना स्लाइस में। बच्चे तब अच्छे से खाते हैं जब हम उनको स्लाइस में देते हैं। एक टुकड़ा दी है उसी में वो 15 मिनट खा रही है बच्चा। मतलब पूरा उसका जो है वाटरमेलन का सफेद गुद्दी भी खा गई है, सोचिए। अब दूसरी तरफ मुझे हंसी इस बात पे आता है, वही खड़ा है चाची जी का बच्चा, उसका फिर पेट सुहराई अभियान शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि वाटर भेलन जो है ये सिर्फ अपने बच्ची को दी है, चाची के बच्चे को नहीं दी है जो इसी का हम उम्र है। वो हर वीडियो में बेचारा वैसे दिखता है जैसे वो कहाँ का भूखा। देखिए उनके पापा मम्मी के पास उतनी फैसिलिटी नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द में, अगर आपके आसपास में कोई आपके हम उम्र का बच्चा ऐसे खाता पीता है तो छोटे बच्चे में ये फीलिंग आ जाती है। छोटा बच्चा भी कहीं ना कहीं ललचने लगता है, बड़े भी ललचने लगते हैं, तो छोटा बच्चा है। अब शुरू होती है फुआ जी का किचन अभियान। हमको लगा चलिए भाई इसी पर वीडियो फुआ जी खत्म कर दी। उनके घरे जो है वो केवाच आया है, नहीं गाइस उसको क्या बोलते हैं जिसका पकौड़ी बनता है, आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा। अरबी के पत्ते को क्या बोलते हैं, ये लोग पता नहीं क्या बोल रहे थे। अब भैया अपनी फुआ जी जो है वो दूसरे वीडियो में पहुंचती हैं कहाँ पे, किचन में, कि आज हम खाना बनाएंगे, दाल चढ़ाएंगे, भात चढ़ाएंगे, सबको चढ़ा देंगे। ए फुआ जी,
पहली बात तो ये है कि दाल भात चढ़ाया नहीं जाता है, उनको पकने के लिए कुकर पे रखा जाता है। गजब की बौड़ाहिन फुआ हो भाई, कहाँ से पढ़ करके आई हो, जंगल से? कभी आप लोगों ने सुना है जी दाल चढ़ा देते हैं, चावल चढ़ा देते? चढ़ाने का मतलब जानती हो? बड़ा अजीब और बड़ा गंदा मीनिंग निकलता है चढ़ाने का। पकने के लिए बोला जाता है कि कुकर सॉरी, दाल रख दिया है पकने के लिए, चावल रख दिया है पकने के लिए, चाहे बैगुने में रखिए चाहे कुकर में रखिए, पर पकने के लिए रखा जाता है, चढ़ाने के लिए नहीं। और ऊपर से हमको लगा कि चलो आज फुआ जी कुछ बनाएंगी, फुआ जी मार इस पार उस पार इधर उधर कर रही हैं, फुआ जी बनाएंगी, कुछ नहीं। फुआ जी खाली वीडियो बनाई और निकल ली, बिल्कुल नहीं दिखा कि फुआ जी बनाई क्या किचन में। वो खाली जनता जब उनको गरियाई थी ना जी, तो किचन में गई थी वो अपना मुंह दिखाई करवाने, क्योंकि पब्लिक उनको गरिया रही है कि खाली यहाँ पे सूत के हाथी जैसा खा रही हैं, काम हम तो कुछ कर नहीं रही हैं। फनी पार्ट तो तब है जब फुआ जी अपने बेटे को समझाती है, बेटो बेटो नो नो ऐसे नहीं जाते, आप जो डॉग को टच कर रहे हैं ना, वो डॉग को टच नहीं करना है, उसके जो हेयर है हेयर वो बाबू के बेबी के माउथ में आ जाएगा, समझ रहे हैं? बेबी के माउथ में हेयर आ जाएगा तो उसे खांसी जुकाम सर्दी हो जाएगा, उसको छींके हो जाएंगी, आप मत टच करिए। नो नो नहीं टच करना है बच्चा। हम नहीं टच करें, आई है माही आहे आहो है। अरे भाई तुम्हारा बच्चा इसका बच्चा कितने साल का है यार, मतलब उसको बोलने भी नहीं आता। अरे सिखा भाई फुआ, बच्चे को बोलना सिखा। उसको क्या सिखा रही है कि भाई बाल माउथ, बच्चे मतलब ये अपने झोटा खोल करके छोटी बिटिया के कमरे में ऐसे पसरी रहती है, जब देखे झोटे खोल करके ये सब पूरे घर में डोलते रहते, तब बच्चे के मुंह में नहीं आ रहा है और छोटा बच्चा को ज्ञान दे रही। अरे फुआ तुम्हारे पर काहे नहीं ज्ञान जो है वो साबित हो रहा है, सबसे फुहर तो तुम। और पता है गाई सबसे हंसी तो तब लगा, ये अपने पूरे वीडियो में जो है ना वो अपना मुंह चेहरा नहीं दिखा। गाइज आप लोग देखिए, ये देखिए यहाँ दाना हो गया है, इतना बड़े बड़े फोड़ा निकल रहा है, बहुत हमको एरिटेशन हो रहा है। तो एरिटेशन बाद में होगा फुआ चट्टी, दाना फोड़ा नहीं निकलेगा तो कहाँ निकलेगा फुआ जी? है नहाती हो नहीं ढंग से, शरीर एकदम ऐसा हो गया है कि अगर ईटा से रगड़ दे तो 2 किलो करखा निकल जाए, 2 किलो मैल निकल जाए। अरे बाप रे, पूरे गर्दन में इन सबों के जो है एकदम मैल चमकता रहता है, एकदम पसीने तर 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 चूते रहते। अरे यार ये गला साफ करो ना। हमारे तो ये गले में थोड़ा सा निशान हो गया है गाइस, क्योंकि हम जो चेन पहनते हैं ना तो वो हमको हमेशा गर्मी में नुकसान करता है, तो हम गर्मी में गले में से निकाल देते हैं, हम कभी कुछ पहनते ही नहीं है गर्मी में। पिछले साल भी आप लोगों ने देखा होगा, इस साल भी, क्योंकि ये मेरा गला जो है ना वो थोड़ा सा इन्फेक्शन कर देता है, इसलिए हम नहीं पहनते, और यहाँ पे निशान भी हो जाता है इन सबों का। देखिए अरे फुअरी पता है पूरे शरीर में पसीना लगा हुआ है, फुआ जी के पूरे बॉडी में पसीना लगा हुआ है। अब फुआ जी पता नहीं क्या जंतर मंतर टाइप का कुछ गले में पहनी है, उसको बार बार मुंह में डाल रही है, निकाल रही है, मुंह में डाल रही है, एकदम फुहरों का फुआ। पूरा पसीना लगा हुआ है लॉकेट में और उसको मुंह में डाल रही है, एकदम अनहाइजीन हो काजे है। पूरे गले में इसका देखिए गाइस पसीना यहाँ से चू रहा है और पूरा पसीना उसके जंतर पे लगा हुआ है, उसको चाट रही है। इन्फेक्शन नहीं होगा जी? तुम लोगों को साफ सफाई के बारे में कुछ नहीं पता है, मतलब गजब की फुअरी घिनौटे। बस ऐसे घिनौटा पर वीडियो बनाओगी तो हम लोग नहीं देखेंगे। अब दूसरी बात, अब ये फुआ जी जाती हैं क्यों? क्योंकि इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है भैया बच्चे के लिए कपड़ा खरीदना, छठियारी का तैयारी। छठियारी में कोई तैयारी नहीं हो रहा है गाई, ये छठियारी की तैयारी के नाम पे ऐसे ही वीडियो पूरा निकाल दी। अब फिर इसके बाद जाती है फुआ जी कपड़ा खरीदने के लिए। अब फुआ जी अपने भैया के दुकाने पे जाती हैं। अब जब भैया के दुकाने पे जाती हैं, एक चीज आप लोग बताइए गाई, हम आज तक जितने भी वीडियो देखे उसमें हमको कस्टमर नहीं दिखते भैया के दुकाने पे। मतलब इनकी मम्मी जी गई तब भी हमें कोई कस्टमर नहीं दिखा, वही साड़ियों का प्रचार करती रही, बड़ा बड़ा नया नया कलेक्शन आया है, नया नया कलेक्शन आया है, छूट चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। सेम वही चीज हमने जो है इनकी वीडियो में देखा। गाइज ये भी गई है साड़ी खरीदने के लिए, लेकिन वहां जाकर के प्रमोशन करने लगी, लाल साड़ी ले लीजिए, मेहंदी का साड़ी ले लीजिए, तो ये रिसेप्शन पे पहनने वाला साड़ी ले लीजिए, ये देखिए एकदम रेड साड़ी ले लीजिए। अरे यार क्या गजब की नमूनी हो। मतलब इन सबों का साड़ियों के दुकान पे जाने का मतलब कि इनको प्रमोशन करना है और नीचे व्हाट्सएप नंबर देना है ताकि सारे लोग साड़ियां परचेज करें। एक बात बताओ दीदी जी, जिस जगह पे तुम्हारा भाई दुकान खोला है वहां लोकल कस्टमर नहीं आते हैं जी?
लोकल कस्टमर सामान नहीं खरीदते, जब देखो तो पूरा खानदान जो है वो ऑनलाइन ही बेचता रहता है। बताइए, मतलब सब लोग ऑनलाइन ही बेचते रहते हैं और लोकल कोई दिखता ही नहीं है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी पोए पोए, तो यही वाली हालत हो गई है इन लोगों की। अब फुआ जी जो है वहां से लुग्गा उग्गा ले करके चमक चटक चमकौला, आप जान ही रहे फुआ जी की पसंद वही। और सुनिए, यही नहीं, फुआ जी उसका पैसा भी देती हैं। मतलब गजब का है फुआ जी, तुम्हारा भैया अपने दुकान से एक साड़ी नहीं दे सकता है जी तुमको बिना पैसे का? मतलब वो तुम्हारे भैया का दुकान नहीं है, समझ में आया? अब एक बात आप अनुमान लगाइएगा, ये इसके भाई का दुकान नहीं है। वो जैसे होता है ना, कंपनियां अपना ब्रांच खोल करके देती हैं और आपको एक वहां पे मैनेजर के रूप में या केयर टेकर के रूप में रखती हैं कि आप मुझे एक स्पेस दीजिए और मैं आपको साड़ियां प्रोवाइड करवाऊंगा, सारे खर्चे मैं दूंगा और इसके बाद आपको ये साड़ियां सेल करनी है। इन सबों का रहन सहन और इन सबों का तौर तरीका देख करके तो मुझे यही लगता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने अप्रोच किया है साड़ियों की कि भाई आप ऐसी ऐसी जगह पे हमें जगह दीजिए, इसलिए ये वहां पे एक जगह दे दिया, एक स्पेस दे दिया, साड़ियां वही हैं, आप देख ही रहे, जिसको पहन लीजिए पूरा देह छिला जाए। अब हमको एक चीज नहीं समझ में आता इन ब्लॉगरों का गाइज, कि ये ब्लॉगर जो है सितारा मोती के साड़ी को बोलते हैं ये शादी में पहनने वाली साड़ी। अरे कौन इतना तामझाम पहनता है भाई, सितारा लगा पूरे साड़ी में, मोती लगा, हे भगवान, इसके अलावा जिंदगी में कुछ नहीं है भाई तुम लोगों के, सितारा मोती के अलावा? अरे उससे भी अच्छी अच्छी साड़ियां आती हैं भाई, थोड़ा बाहर निकलो। सितारा मोती में ही मरे जा रहे हैं। हैवी वर्क की साड़ियां है, अरे बाप रे बाप, हैवी वर्क की साड़ियां कौन पहनता है भाई? छोटा बच्चा हो तो उसका देह छिला जाए, आपको खुद अनकंफर्टेबल होगा, गर्मी में पहन लीजिए तो पूरे बदन में घमौरी हो जाए। अब चलिए बात करते हैं, ये गई अपना कपड़े का दुकान पे शॉपिंग करने, कहाँ? बच्चे का। अब बच्चे का सामान खरीद रही है तो प्राइस देख रही है ये कितने का मिल रहा है। अब जो सामान 100 से 150 रुपए का था वही सामान खरीद खरीद करके वापस आ जाती है। अब जब वापस आती है अपनी मम्मी को पूरा सामान खोल करके दिखाती है। हद तो तब पार हो गई फुआ जी, जब आप सामान खरीदी हैं, जब आप अपने जो है क्या बोलते हैं भतीजी के लिए सामान खरीदी हैं, ऐसे ही सामान खरीदा जाता है जी। एकदम गजब चीप सामान लेकर के आइए गाइस, पूरे सामान में 2000 रुपया खर्चा हुआ होगा मुश्किल से, उससे ज्यादा खर्चा नहीं हुआ होगा। एकदम चीप से चीप सामान लेकर के आई। अब फुआ जी ले आई है एक लाल रंग का फिराक, समझ रहे, फिराक से ऊपर जो है वो एक शर्ट टाइप का है, फुल हैंड का, नीचे एक जो है वो कच्छी है, मतलब बोले तो चड्डी है। ये फुआ जी दिखा रही हैं, एक और दिखा रही है, एक शूज दिखा रही है और एक वो जो पूरा सेट मिलता है ना जिसमें सारे कपड़े, बॉटल, क्रीम पाउडर सब होता है, वो वाली सेट लेकर के आई हैं फुआ जी। और यही है फुआ जी का जो है वो छठियारी पे अपने भतीजी को गिफ्ट दे रही है। मतलब जिसको कहते हैं ना, हथिया हथिया शोर कैला गदहा न लियला जी, वही वाली खिस्साई कर रही है। हम भतीजी को ये गिफ्ट दे रहे हैं, वो गिफ्ट दे रहे हैं। अरे भैया 3 कपड़ा कौन देता है? ये 3 कपड़ा लेकर के आई है और 3 कपड़ा हमारे यहाँ एकदम से क्या बोला जाता है, मतलब अपशगुन बोला जाता है। आप समझ रहे हैं ना 3 चीजें किसमें यूज होती हैं? बस वही 3 चीजें आज के जमाने में कोई देता है भाई? और वो भी तब जब ये भतीजी के नाम पे इतना व्यूज और डॉलर छाप ली। और दूसरी बड़ी बात, इसके घर में भतीजी इतने दिन बाद आई है, इतने सालों बाद आई है और फुआ जी 3 कपड़ा लेकर के आई हैं। बताइए, वो भी ढंग के कपड़े नहीं, एक भी ऐसा कपड़ा नहीं है जो प्रेजेंट में इनकी भतीजी पहन सके। सब 6 महीने 5 महीने के लिए लेकर के आई है। अरे भाई 0 से लेकर 1 महीने 2 महीने 3 महीने, हर महीने के कपड़े जो है वो मॉल में अवेलेबल होते हैं। आप बोलिए ना कि भैया अभी न्यू बॉर्न बेबी है, उसके कपड़े दे दीजिए, 1 महीना तक पहने वो दे दीजिए, 2 महीना तक पहने वो दे दीजिए, सब कपड़े मिलते हैं। अब ये मलिच्छिन फुआ जो है ये सिर्फ बटोरना जानती है। इसने जो दिया है ना उसको देख करके तो मेरे कहते हैं ना जमीन तले पैर खिसक गए गाइस। धन्य हो फुआ, 2 टावल लेकर के आई है और उसमें भी मतारी बेटियां लड़ रही हैं। मतारी जी हाँ वो कह रही है कि तुम हमरा लिए काहे नहीं लेकर के आई? आई कह रही है कि तुम मतलब एक हमरा को दे दो। अरे 100 या 100 150 समथिंग कुछ तो मिलता है वैसे टावल। मैं अभी मॉल जाऊंगी ना गाइज, मैं कल या परसों आपको उसके प्राइस दिखा दूंगी कि हमारे बनारस में देखिए 150 से ऊपर नहीं मिलता है, समझ रहे हैं? वैसे वैसे मतलब एकदम अजीब फैब्रिक का सामान लेकर के आई है भाई, सब एकदम बेकार। हट फुआ, तुम तो नाम है डुबा दीजिए। और कह रही है गाइज
आप लोग बताइए, गोल्ड सिल्वर सब लोग कह रहा है फुआ आप क्यों नहीं दे रही हैं, कोई बोल रहा है पायल दीजिए, कोई बोल रहा है गोल्ड दीजिए। देखो फुआ, तुम्हारे कपड़े से ही तुम्हारी औकात समझ में आ गई। अब गोल्ड सिल्वर तुम दो चाहे न दो, क्यों? क्योंकि भाई गोल्ड सिल्वर तुम कहाँ से दोगे, खिचड़ी का जुगाड़ तो तुम्हारा हो नहीं पा रहा है। 1 लाख रुपया महीना कमाती है भाई, कहाँ डालती हो सब 1 लाख रुपया? है बैंक में डालती हो या जमीन में डालती हो? ऐसे कौन देता है भाई? इतने दिन से खड़ी यही पड़ी है, मतलब बेबी शावर के नाम पे, डिलीवरी के नाम पे, भतीजी के नाम पे, यही मायके में ही पड़ी है। और ले आई क्या? खोदा पहाड़ निकला काकरोच, वही वाला किस्सा हो गया भाई। ये है फुआ जी का दिया हुआ गिफ्ट। अब फुआ जी बोली है गोल्ड और सिल्वर वो जब देंगी तभी रिवील करेंगे, आप लोग जो है टेंशन मत लीजिएगा। और सबसे हंसी बात ये आया, फुआ जी 2 टॉवल ले आई हैं, एक पिंक कलर का एक ब्लू कलर का। कह रही है, कुछ लोग कह रहे हैं बेबी बॉय है, कुछ लोग कह रही है बेबी गर्ल है, तो मैं कपड़े लेकर के आई हूँ, आप लोगों को जो सोचना है सोचे। हमारे घर तो बेबी गर्ल हुई। एकदम पागल हो का फुआ है, एकदम थोक चट्टी फुआ पागल है। मतलब इंसान को 2 ही चीज हो सकता है, या तो बेटी या तो बेटा। तुम्हारे घर में चाहे जो भी हो, मानसिकता तो तुम्हारी माई का और तुम्हारी समझ में आ गई ना जी, कि कितनी घटिया टाइप की औरत हो। मतलब जो बेटियों के लिए इतना गंदा बोल सके। तुम भी बेटी हो ना, तुम्हारे पास भी एक बेटी है। सोचो, अगर वो कहीं शादी करके अपने ससुराल में जाएगी आगे आने वाले टाइम में, और भगवान न करे तुम्हारी माँ जैसी उसको कंजड़ सास मिल जाए, तुम्हारा क्या होगा भाई? तुम तो खटिया क्या बोलते हैं, खिचड़ी लेकर के वहां पहुंच जाओगी लड़ने के लिए, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। ये तो कहो कि छोटी बहू की माँ बहुत सीधी, बहुत प्यारी है, कि वो इन चीजों को एक्सेप्ट कर रही है, बर्दाश्त कर रही है। तो गाइज ये है फुआ जी का छठियारी की तैयारी। और आप लोगों को इतने सारे गिफ्ट देख करके आप लोगों के होश तो जरूर उड़ गए होंगे। बाप रे, मेरे तो एकदम होश क्या, मेरे तो हमने बोला ना, मेरे तो शुतुरमुर्ग चील बांझ सब उड़ गए, समझ रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।